नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्या है नया हिट एंड रन कानून। तो साथियों, आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। आज से हम लोग इस चैनल पर ये जो आपकी व्यवहारिक खबरें हैं, अक्सर आपने देखा होगा, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या आपके राज्य स्तरीय हो, फोकस हमारा ज्यादा राज्य स्तरीय खबरों पर रहेगा। जो आपकी राज्य में ज्यादा चर्चाओं में रह रही है खबर, उन खबरों पर हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने तमाम अखबारों में आजकल सुना होगा, तमाम हर जगह आप सुन रहे होंगे कि लगातार ऐसी न्यूज़ें चल रही हैं जहां पर ट्रकों की हड़ताल चल रही है। आखिर ये हड़ताल चल क्यों रही है? आपने देखा होगा हिट एंड रन नया कानून, ठीक है, एक नया कानून आया है। इस कानून को नाम क्या दिया गया है? हिट एंड रन कानून। तो करंट न्यूज एनालिसिस काफी ट्रेंडिंग में ये टॉपिक है। अब तो ये हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके प्रभाव क्या क्या रहे, क्या ये कानून था, क्या इसके जो कारण थे लाने के, किस लिए ये आया, यह हम हर एक चीज यहां पर इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, पिछले कुछ दिनों की अखबारों की सुर्खियां अगर आपने देखी हो तो लगातार सुर्खियों में हिट एंड रन कानून क्या है, ड्राइवर क्यों कर रहे हैं इसका विरोध। लगातार देखिए, जनसत्ता अखबार में यह छपा था, नव प्रभात टाइम्स की यह खबर है। यहां पर लगातार आप देख रहे थे किस प्रकार से ट्रक वालों ने हड़ताल करी। और ट्रक के हड़ताल करने से आपको पता है कि देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाती है। तमाम हर चीज, महंगाई बढ़ गई थी। और साथ ही साथ इनके साथ आपने देखा होगा यहां पर बस ड्राइवर भी ये कर रहे हैं प्रदर्शन। देखिए, ये ट्रक यहां पर कुछ लगे हुए हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स में खबरी खबर के अनुसार आपने देखा यहां पर कि किस तरीके से ट्रक्स जो है लगातार जाम कर रहे हैं। यहां पर बसों के आगे बसों के ड्राइवर्स जाम कर रहे हैं। ड्राइवर आखिर क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, ये आपने सुना होगा। और आपने ये भी सुना होगा, कल तो कुछ ज्यादा ही फोटो वायरल होने लग गई थी मार्केटों में, ठीक है। आपने देखा होगा किस प्रकार से जब अफवाहें चलने लगी कि ट्रक नहीं चलेंगे, पेट्रोल नहीं पहुंचेगा, तो पेट्रोल पंपों पर आपने भीड़ देखी होगी। बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों में हर जगह पेट्रोल पंप पर कतारें लगी हुई थी कि पेट्रोल डलवा लो, पेट्रोल खत्म होने वाला है। तो यहां पर आप कतारों में देख सकते हो किस प्रकार से पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी है। आखिर ये सब क्यों हुआ, इस चीज को हम लोग जानेंगे यहां पर। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं हिट एंड रन कानून क्या है। हाल ही में आपने सुना होगा, देखिए, अगर आप गूगल करें या फिर आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठाएं, लगातार ट्रेंडिंग में कि हिट एंड रन कानून क्या है, क्यों ड्राइवर कर रहे हैं प्रदर्शन, ठीक है। यहां पर आपने देखा होगा हर अखबार की सुर्खियां बनी हुई थी। इसके अलावा आपने ट्विटर पर देखा हो, ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट ट्रेंड करने लगा था आज से 2-3 दिन पहले। यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर हर जगह इन्हीं का जिक्र हो रहा था। आखिर ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो इस सेशन में हम लोग इसी चीज को जानेंगे। व्हाई ट्रक ड्राइवर्स आर प्रोटेस्टिंग इंडिया, मोटर व्हीकल विरोध हड़ताल पर बस और ड्राइवर्स, इसके कारण हुआ क्या। अच्छा, हड़ताल तो इन्होंने करी, इससे फर्क क्या पड़ा और क्या क्या चीजें हुई, ये चीज भी हम यहां पर जानेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूं जो यहां पर ये हड़ताल पर बैठे हैं, ये क्यों बैठे थे। हिट एंड रन न्यू लॉ 2024 क्या है, ठीक है, जिस वजह से ड्राइवर कर रहे हैं हड़ताल, आपको यह जानना है। हिट एंड रन, अगर यहां पर मैं बात करूं हिट एंड रन की, तो आपने सुना होगा हिट एंड रन से हमें एक नाम याद आता है कि हिट एंड रन का मतलब क्या है। हिट मतलब मारना, जैसे कोई चल रहा है हिट एंड रन, चलते हुए को मारना। यानी यहां पर मार कौन रहा है, सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है। वो कानून में कहा गया है साफ साफ, आज से पहले आपने देखा होगा आपके गली मोहल्लों में बहुत सारी बार आपने देखा होगा, या फिर आप जब सड़कों पर चलते हैं तो बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं ये क्या करते हैं, राह चलते किसी गाड़ी को अगर टक्कर लग जाए तो वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है। अब होता क्या है, जैसी मान लीजिए ये ट्रक है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है, अगर रास्ते से कोई व्यक्ति जा रहा है, ये ट्रक है, इस ट्रक ने इस व्यक्ति को ठोक दिया। अब यहां पर चाहे व्यक्ति इस गलती की हो या ना हो, लेकिन दोषी कौन ठहरा दिया जाएगा, इस बड़ी गाड़ी को ठहरा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तेज स्पीड में आ रहा होगा या कुछ भी बहाने इस पर मारकर यहां बता दिया जाएगा कि ये इसकी गलती रही होगी। लेकिन यहां पर आपको समझना क्या है, हिट एंड रन। अब पहले क्या था ये कानून, ठीक है, पहले ये कानून क्या था, सरकार ने इस कानून में पहले प्रावधान जो किए थे, मान लीजिए कोई ट्रक ड्राइवर है या बस ड्राइवर है, अगर वो गाड़ी चलाते हुए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, टक्कर मार देता है या उड़ा देता है, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार को कुचला, या फिर बहुत ऐसी न्यूज़ें आपने सुनी होंगी ट्रक ड्राइवर ने कार को कुचला। तो जब होता क्या है, मान लीजिए जब ट्रक छोटी गाड़ी को या बस छोटी गाड़ी को कुचलती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो ट्रक ड्राइवर वहां से भाग जाता है। 99 केसों में आपने देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर जो होता है उस ट्रक को वहीं छोड़कर या ट्रक को लेकर भाग जाता है, अपनी जान बचाता है। अब यहां पर ये क्या हो रहा है, हिट नया जो ये नया कानून आया है, ये क्यों आया है, ये कानून इसी को रोकने के लिए आया है। इसमें सरकार ने क्या कहा है कि जो भी ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर अब किसी व्यक्ति को ठोकेगा, अगर वो भागा तो उसकी खैर नहीं। यहां पर सरकार के द्वारा उसको सीधा सीधा निर्देश दे दिए गए हैं नए कानून के तौर पर। तो अब यहां पर बवाल क्यों हो रहा है, बवाल इसलिए हो रहा है, देखिए पहले इस कानून में क्या था आपको यह समझना है। अगर मैं बात करूं इस कानून में, हिट एंड रन कानून में,
हिट एंड रन कानून, अगर आपने सुना हो, हिट एंड रन कानून में क्या होता था, पहले अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी भी ट्रक ड्राइवर ने या बस ड्राइवर ने किसी राह चलते व्यक्ति को टक्कर मार दी या फिर उसकी मौत हो गई या कुछ और हो गया, तो उसको क्या होता था, 2 साल की सजा होती थी। 2 साल की सजा होती थी जब वो भाग जाता था। जब वो भाग गया 2 साल की सजा होगी। या क्या होगा, भागकर उसने जाकर थाने में सरेंडर कर दिया या कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया, उसको इजीली जमानत मिल जाती थी वहां से, ठीक है, इसको वहां से इजीली क्या होता था, जमानत मिल जाती थी या फिर उसको 2 साल की सजा होती थी। अब ये नया कानून क्यों आया, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आपको जानना होगा नए कानून में क्या प्रावधान किया गया है। इस सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है और साथ ही साथ यह कहा गया है अगर ट्रक ड्राइवर यहां से भागता है तो ट्रक ड्राइवर को क्या करना होगा, 7 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है तो जो ट्रक ड्राइवर है या बस ड्राइवर है उस व्यक्ति को हर्जाने के रूप में जिस व्यक्ति को उसने उड़ाया है 7 लाख रुपए देगा और 10 साल की सजा होगी। कब, अगर वो भागता है तब। अगर नहीं भागता है, जैसे इसके लिए 2 प्रावधान है, अभी मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा आखिर ये कानून क्या है, कैसे आया, पहले आप थोड़ा मोटा मोटा इन चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। तो हिट एंड रन का मतलब क्या है, तेजी से लापरवाही से चलते किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। इसमें क्या होता है, भारतीय न्याय संहिता यानी धारा 104 हिट एंड रन का जिक्र किया गया है, जिसमें ड्राइवर जो है लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और इसी कारण से जो है ट्रक ड्राइवर क्या है, लगातार इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इससे हुआ क्या, ट्रक ड्राइवरों ने जब हड़ताल करी तो आपने देखा किस प्रकार से सब्जियां बढ़ गई, पेट्रोल की सप्लाई रुक गई। जो हमारा आजकल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की तो भारत में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट ट्रेन के माध्यम से होता है, लेकिन अभी भी जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट का परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं हमारा जो है बसों से होता है, या सॉरी ट्रकों से होता है। तो जब ट्रक नहीं आए तो सब्जियां नहीं आई, ट्रक नहीं आए तो दाल वगैरह नहीं आए। ट्रकों से ही जो हमारी छोटे छोटे इलाके, बड़े बड़े इलाके हैं वो जुड़े हैं, और ट्रक वाले हड़ताल पर गए तो अचानक से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया और मार्केट में जो है आपकी अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल सप्लाई नहीं पहुंच पाई, जो आपकी गुड्स एंड सर्विस है वो नहीं पहुंच पाई, दवाइयां कहीं पर टाइम से नहीं पहुंच पाई, और सरकार पे एक प्रेशर बना दिया गया कि इस कानून को वापस लीजिए, अन्यथा आप ये हड़ताल जारी रहेगी। तो आपने देखा होगा 1 तारीख से नए साल पर अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे थे तो आपके प्लान में भी थोड़ा बहुत बाधाएं आई होंगी, क्योंकि 1 से लेकर 3 तारीख तक ट्रक यूनियन ऑल इंडिया जो है इनके द्वारा आह्वान किया गया था कि ये लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, 1 से 3 तक गाड़ियां नहीं चलने वाली है। 3 तारीख तक यानी कल तक ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन कल शाम को बैठकर जो ट्रक यूनियन है और जो ये मोटर यूनियन है, सॉरी मोटर यूनियन और सरकार के बीच एक मध्यस्थता हो गई है, बातचीत हो गई है। फिलहाल के लिए इस चीज को, हड़ताल को खत्म कर दिया गया है और इस कानून को भी जो है रोक दिया गया है, ठीक है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं आखिर ये ट्रक ड्राइवर ऐसा करते क्यों है, ये होता क्यों है। अगर आपने देखा हो, ये मेरे पास अमर उजाला की कटिंग है। अगर मैं बात करूं यहां पर हिट एंड रन के मामले, मतलब क्या है, हिट एंड रन, यहां पर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा है, छोटी गाड़ी से जा रहा है या बस से जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि साल 2020 में लगभग 52,448 मामले आते हैं, जिसमें 23,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। वहीं 2021 में 57,000 मामले आते हैं और 26,000 लोग लगभग अपनी जान गंवा देते हैं हिट एंड रन मामले में। आपने देखा होगा अक्सर कोई व्यक्ति है, चलिए कोई बाइक चला रहा है, अगर उसकी गलती है, बाइक चलाते चलाते वो ट्रक से टकरा गया है तो अलग चीज है, लेकिन आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि मार्केटों में जब कोई चल रहा होता है पैदल या फिर अगर अपना शाम को चल भी रहा होता है, ट्रक आकर उसको उड़ा गया तो उसकी तो क्या गलती है, यहां पर उसको न्याय नहीं मिलता है। तो उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार को यह कानून लाना ही पड़ा, और इस कानून में सरकार ने थोड़ा सा सख्ताई करी। आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। देखिए हिट एंड रन नया कानून क्या है, इस पर नया नियम क्या आया है, इस चीज को आपको समझना है। जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है वह संसद से 3 पारित कानूनों का हिस्सा है। मतलब क्या है, आपको पता है अगर कोई भी कानून आता है या कोई भी बिल आता है तो सबसे पहले क्या होता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर उसको राज्यसभा में पास किया जाता है, ठीक है। लोकसभा में पेश करने के साथ यहां से पास कराना होता है, फिर यहां से पास कराना होता है, लास्ट में उसके राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, फिर वो गजट में छप जाता है, तो एक वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ये चीज आपको पता होगी, भली बात आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। तो यहां पर क्या है, आईपीसी की जगह लेने वाले, आपको पता है इंडियन पीनल कोड जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, अब इसको भारतीय न्याय संहिता से बदल दिया गया है, ठीक है। आईपीसी की जगह लेने वाला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत के कारण दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। तो इसमें बताया गया है कि लापरवाही से मौत के कारण के लिए क्या किया गया है, दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें धारा 104 की ए कहता है
जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है या गैर इरादत श्रेणी में आता है तो उसे एक अवधि के लिए कारावास दंडित किया जाएगा जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। तब दूसरी धारा जो यहां पर है धारा 104(2) में उल्लेख करती है जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो इसे गैर इरादत हत्या श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भागता है तो उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास दंडित किया जा सकता है जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। तो अब आपको मैं समझाता हूं पुराना कानून क्या था। पुराना कानून क्या था आपको यह समझना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को ट्रक से उड़ाया और उड़ाकर उसने क्या करा, अब उसके पास क्या रास्ते हैं, हड़ताल क्यों हो रही है, यह चीज समझना है। सबसे जरूरी हमें यह समझना है कि हड़ताल आखिर क्यों हो रही है। मान लीजिए ठीक है, हड़ताल क्यों हो रही है आपको ये समझना है। देखिए मान लीजिए ये ट्रक है, इस ट्रक ने क्या करा, राह चलते किसी भी ट्रक से या एक बाइक वाले को या कार वाले को या किसी व्यक्ति को इसने ठोक दिया। इसने ठोका इस व्यक्ति को। अब सरकार पहले क्या था प्रावधान कि इस व्यक्ति को इसने ठोक दिया। अब ट्रक ड्राइवर को पता है अगर वो उससे उतरकर देखेगा इसे चोट कितनी आई है या इसे क्या हुआ है तो इतने में जो यहां पर गुस्साई भीड़ है ये इसका भाई मार मार के भरता बना देगी, ये इसके कहीं प्राण ना ले ले। तो ट्रक ड्राइवर क्या करता था, पहले से सीधा भाग जाता था और भागकर क्या करता था, या तो ट्रक छोड़ देगा वहीं पर या ट्रक लेकर भाग जाता था और सीधा जाकर सरेंडर कर देता था या फिर उसको जमानत मिल जाती थी वहीं से। ठीक है, सरेंडर करने से पहले ही उसको जमानत मिल जाती थी, बेल उसकी हो जाती थी और उसे कुछ नहीं होता था। उसे पता था अगर ज्यादा ही उसकी मृत्यु हो जाए या कुछ और हो जाए तो इसको 1 से 1.5 साल की सजा होती थी और मुश्किल से थोड़ा बहुत चालान यहां पर होता था। परंतु अब क्या हो गया है सिस्टम, तो इनको हड़ताल क्यों करनी पड़ी। अब जो सरकार कानून लेकर आई है, मान लीजिए किसी ट्रक ड्राइवर ने किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बाइक से जा रहा हो, चाहे पैदल जा रहा हो या कार से जा रहा हो, मान लीजिए यहां पर टक्कर मार दी। अब टक्कर मारने के बाद क्या है, इस कानून में नया चीज, इस कानून में क्या हो गया है, अगर उस ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी है तो उसका सबसे पहला दायित्व क्या है, उस व्यक्ति को जाकर देखे इसे चोट कितनी लगी है। इस व्यक्ति को अगर जरूरत है तो हॉस्पिटल ले जाए, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके घर वालों को इत्तला करे या फिर उसको पुलिस को सूचना दे। अब यहां पर अगर ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भागता है या ट्रक ड्राइवर खुद भागता है या ट्रक को लेकर भागता है तो क्या होने वाला है उसके साथ, उसके साथ जो होगा यहां पर सीधा उसे यहां पर पहले तो 10 साल की सजा सुना दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 10 साल की सजा सुनाने के साथ साथ उस पर 7 लाख का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। अब ट्रक ड्राइवर हड़ताल क्यों कर रहे हैं, फिर ट्रक ड्राइवरों का ऐसा कहना है अगर वो नहीं भागा तो यहां पर जो गुस्साई भीड़ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति को रैंडमली एक एक्सीडेंट हो गया, आपने भी अक्सर मार्केट में देखा होगा, आप भी जब मार्केट में चलते होंगे, एक मान लीजिए कार और बस की टक्कर हो गई, तो दोषी कौन है यहां पर, आप लोगों ने, पब्लिक ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि यहां पर जो बस है, कार और बस की टक्कर हुई है तो दोष किसका है, बस का है। मान लीजिए आपने मार्केट में जाते हुए देखा कार और बाइक की टक्कर हो गई तो आप लोगों ने दोषी किसको ठहरा दिया, कार को ठहरा दिया। मतलब क्या है, जो बड़ा व्हीकल है उसको अपने आप ही जनता द्वारा दोषी ठहरा दिया जाता है। इसी कारण यहां पर ट्रक ड्राइवर को पता है अगर उसने किसी व्यक्ति को यहां पर ठोका है तो उसके बाद अगर वो उस व्यक्ति को देखेगा कि इसे कितनी चोट आई है तो वहां पर गुस्साई भीड़ क्या करेगी उसके साथ, उसे बताने की जरूरत नहीं है। अब उसका यह कहना है अगर वो उस व्यक्ति को जाकर वहां पर देखता है उसे कितनी चोट आई है, उसे कितना नुकसान हुआ है, तो गुस्साई भीड़ उसे मार देगी। अगर वो भागता है तो ये कानून उसे मार देगा। तो उसके लिए तो ये हो गया है आगे कुआ पीछे खाई, आखिर वो जाए तो जाए कहां, उनका दर्द क्या है। आपने हमसे पूछा ही नहीं कि हमसे बिना पूछे इस कानून को ला दिया गया। अगर मान लीजिए हम 7 लाख रुपए कहां से देंगे भैया, हम तो गरीब आदमी है। एक ट्रक ड्राइवर की अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो इन ट्रक ड्राइवरों की एवरेज सैलरी कितनी होती है, 16 से 18 हजार रुपए महीना ये लोग लेते हैं और उसमें से भी ये लोग 7 लाख रुपए जुर्माना कहां से देंगे। दूसरा, 10 साल की अगर सजा हो जाए तो इन सजा के लिए इनके घर परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। अब ट्रक ड्राइवरों का ऐसा कहना है कि इस उम्र में, मान लीजिए कोई यहां पर 40-50 साल का हो चुका है, उसका यह कहना है कि इस उम्र में हमसे दूसरा काम तो होगा नहीं, अगर हम करेंगे तो ये काम करेंगे। और एक्सीडेंट कोई जानबूझकर नहीं करता है, एक्सीडेंट जो होता है गलती से हो जाता है, यह ट्रक ड्राइवरों का कहना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गलती से हो जाता है। आपने अक्सर केसेस सुने होंगे कि ट्रक ड्राइवर जब अंधाधुंध चलते हैं रात में अपनी हाई स्पीड को लेकर, उससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर सुनने को मिलता है ट्रक ड्राइवर जो होते हैं नशा कर गाड़ी चलाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि सब लोग चलाते हैं।
ये हर जगह होता है, कुछ लोगों के कारण ज्यादातर लोग बदनाम होते हैं। तो पहले आपको ये जानना है, पहले हिट रन कानून क्या था, ये मैं आपको बता चुका हूं कि भारतीय न्याय संहिता में कि आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय था। हालांकि हिट एंड रन मामले में सवाल उठते रहते हैं, धारा 269, 304A, 338A सामने आते हैं। ठीक है, धारा 239, 279 लापरवाही ड्राइविंग परिभाषा की सजा प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि कोई भी किसी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी लापरवाही से वाहन चलाता है, इससे मानव को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास दंडनीय किया जाएगा, जिससे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है, 1000 रुपए दोनों को बढ़ाया जा सकता है। तो पहले बहुत लचीला कानून था, जिससे होता क्या था, आए दिन आपको मैंने भी बताया, हर साल लगभग 55,000 लोगों की जो होती है मौत किसमें होती है, एक्सीडेंट में हो जाती है। इसी को रोकने के लिए जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी थी कि हाँ मैं मानता हूं, मेरे से सड़क बनाने का कार्य जो है मैंने बहुत तेजी से करा है, लेकिन मैं एक्सीडेंट रोकने में नाकाम रहा हूं और इसीलिए सरकार को कानून लाने पड़े। इसके अलावा सरकार बहुत सारे कानून लेकर आई थी, जिनमें सरकार के द्वारा बदलाव किया गया। ठीक है, तो शायद मैं यहां पर समझता हूं कि आप लोग इन दोनों चीजों को समझ गए होंगे कि नया कानून क्यों है, क्या लाया गया है, पुराना कानून क्या था, क्यों ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। जिसको ये पढ़ना है तो यहां पर वो पढ़ सकता है। एक बार मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने आंकड़ों के अनुसार यह चौंकाने वाली बात की है, देश में सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन मामले में लगातार बढ़ रहे। 2020 में 52,000 हिट एंड रन के मामले सामने आए थे, जिसमें से 23,000 लोगों की जान चली गई। और वहीं 2021 में क्या हुआ था, 25-26,000 लोगों की जान चली गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमर उजाला के आंकड़े कह रहे हैं और ये सरकार भी कह रही है। अब आपको भली भांति पता है, आंकड़ों में आधे से ज्यादा केस तो आंकड़ों में आते ही नहीं है। ये वही आंकड़े हैं जो लिमिटेड आंकड़े होते हैं, ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो यहां पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं राज्यसभा में बोलते हुए, जब ये बिल पास हो रहा होगा तो यहां पर इन्होंने बताया होगा। अच्छा, तो यहां पर विरोध किस बात का हो रहा है, नए नियम से ड्राइवरों में इस बात का जो है उनके खिलाफ बताया गया है। नियम के अनुसार है, अगर वो घायलों की मदद करने जाते हैं तो उन्हें भीड़ गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतपाल मदान का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्ति को सुझाव नहीं लिए गए। इसके अलावा मदान भी कहते हैं कि देश में एक्सेसिव प्रोटोकॉल का अभाव है, पुलिस वैज्ञानिक जांच करे और किए बिना दो जो है बड़े वाहन को ठहरा देती है। तो जो ये ऑल इंडिया कांग्रेस मोटर यूनियंस के अध्यक्ष है, इनका कहना यह है, इनके पास जो है पहले सरकार ने सलाह मशवरा नहीं करा, इनके ऊपर कानून लाकर थोप दिया, जो कि इनका कहना बिल्कुल सही है। इनसे डिस्कस कर सकती थी सरकार, लेकिन सरकार जब कानून लाती है तो वो थोपती ही है, ये आपने पहले भी देखा है। विवादों पर सरकार का रुख क्या है, सरकार ने कहा है ये कानून वो बिल्कुल पीछे नहीं ले सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार आपने देखा होगा कि सड़क जो ये ट्रक सवार ने क्या करा था, बाइक को कुचलकर मार दिया था। रिप ह्यूमैनिटी, ट्विटर रिएक्ट्स टू दिल्ली हिट रन केस। ठीक है, ये आपने देखा होगा। ये था, बहुत पुरानी खबर है। यहां पर मुजफ्फरपुर न्यूज, तेज रफ्तार ट्रक ने बस को पीछे से मारी टक्कर, दर्दनाक 4 हादसे में 4 लोगों की मौत, 9 घायल। तो आए दिन आप ऐसे किस्से सुनते रहते हैं, जहां पर बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं, बड़ी बड़ी बसें छोटी गाड़ियों को कुचल देते हैं या आपस में भिड़कर क्या होता है, लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो ये 2021 की खबर है, पुरानी खबरें हैं, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर आज भी ये खबरें हमें देखने को मिलती है, जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां क्या होती है, एक्सीडेंट कर भाग जाती है। तो इन्हीं के लिए कानून लाया गया और इन्हीं को देखते हुए इस कानून को लागू किया गया। ठीक है, नए कानून में किस प्रावधान का हो रहा है विरोध, सरकार को हिट रन प्रावधान को बेहद सख्त कर दिया है। नए कानून में हिट रन के लिए 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पहले हिट रन केस पर सिर्फ 2 साल की सजा और जुर्माना था। कई ट्रक ड्राइवर इस कंफ्यूजन में है कि यह कानून सिर्फ उनके लिए है। ड्राइवरों की मांग हिट एंड रन कानून को इतना सख्त ना किया जाना बताया जा रहा है। ठीक है, हंगामे पर क्यों बरका, केंद्र सरकार सख्त नियमों के तहत सड़क हादसों पर रोक लगाना चाहती है। हालांकि ड्राइवरों को लगता है कि सरकार ऐसा उनके साथ गलत कर रही है। ड्राइवर को लगता है कि सरकार उनके साथ जाती कर रही है। असल रोड जाम करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि हिट एंड रन का प्रावधान बदलाव विदेशी तर्ज पर लाया गया है। इसके लिए पहले से विदेशों की तरह बढ़िया सड़क ट्रैफिक नियम और परिवहन व्यवस्था फोकस करना चाहिए। कानून को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से कहा कि नियम के कारण ड्राइवरों को नौकरी छोड़ रहे हैं। देश में पहले ही ड्राइवरों की कमी है, ऐसे नियम ड्राइवरों से डर जाएंगे और अपना काम छोड़ेंगे। ड्राइवरों का कहना है कि नए नियम 7 लाख जुर्माने का प्रावधान है, इतने रुपए ड्राइवर कहां से लेकर आएंगे, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो बाकी जिसको ये पढ़ना होगा इसकी पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक नीचे आ रहा होगा, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप चाहे तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ आप देख सकते हैं।
ये सारा कानून मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कुछ एक नए कानून जो आए थे, उन कानूनों में क्या क्या बदलाव किए गए, ठीक है, यहां पर मैं आपको बताता हूं नए कानूनों में आए प्रमुख बदलाव क्या है। आपने देखा होगा इसके अलावा सरकार ने काफी कानूनों में बदलाव करा है, जहां पर गंभीर अपराध है। गंभीर अपराध क्या है? नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। आपने देखा होगा आज से पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति नाबालिग से रेप करता है तो उस व्यक्ति को क्या है केस होता था, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा उस ट्रायल चलते थे या फिर लंबा खिंचता था। लेकिन यहां पर सरकार ने क्या कहा है, अगर महिला जो पीड़ित है वो नाबालिग होगी तो दोषी अगर नाबालिग होगा तो उसे उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है, ठीक है। नाबालिग से रेप के दोषी को, जो नाबालिग से रेप करेगा उसके दोषी को क्या होगा, उम्र कैद या फांसी होगी। पहले रेप पर धारा 375 376 थी, अब धारा 63 और 69 होगी, इस चीज का प्रावधान किया गया है। हत्या की धारा 302 थी, अब हत्या की धारा कौन सी होगी, 101 हो जाएगी। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या फिर जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी, और मॉब लीचिंग में फांसी की सजा होगी। अच्छा, मॉब लीचिंग क्या है, ये अच्छा एक चीज पता लग गई है। मॉब लीचिंग क्या है, जैसे मैं आपको ट्रक ड्राइवर वाला केस समझा रहा था, तो ट्रक ड्राइवर ने जब कहा यहां पर कि गुस्साई भीड़ उसे मार देगी, तो यहां पर सरकार का कहना था मॉब लीचिंग के खिलाफ भी कानून बनाया है। पहले से आपने देखा होगा मॉब लीचिंग का मतलब क्या है, जो बहुत सारे लोग मिलकर, जो होता है ना भीड़ किसी एक व्यक्ति को मार देती है, और बोला जाता है कि भीड़ का चेहरा नहीं होता है, लेकिन सरकार ऐसा कानून भी लाई है जहां पर मॉब लीचिंग भीड़ का चेहरा माना जाता है। पूरे ट्रैपिंग होती है वहां पर, अगर कैमरों के थ्रू या फिर गवाहों के थ्रू भीड़ को पहचाना जाता है, और वो केस जो होता है मॉब लीचिंग के अंदर आता है। चाहे 10 लोग या 15 लोग 20 लोग मिलकर एक व्यक्ति को मार रहे हैं, तो उन 20 के 20 लोगों को वही सजा होगी जो मॉब लीचिंग के कानून के तहत दी जाएगी, ठीक है। तो ये कानूनी सजा है। तो ट्रक ड्राइवर को यह आश्वासन दिया गया है सरकार के द्वारा, अगर गुस्साई भीड़ आपको मारती है तो आपके पास भी मॉब लीचिंग कानून है, इससे निश्चिंत रहिए, आपके साथ भी न्याय होगा, ठीक है। ट्रायल के मामले, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पर पुलिस उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले यह जरूरी नहीं था, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस उसके परिवार को जानकारी देनी होगी, पहले यह जरूरी नहीं था। मतलब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो उसके परिवार को जानकारी देना जरूरी हो जाएगा। और यहां पर ट्रायल भी चलेगा। ट्रायल मतलब क्या है, कोर्ट में केस चलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति फरार हो गया, उसके ऊपर केस नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता था, जब तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाएगा तो जो केस है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब ऐसा है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने आप को कोर्ट में पेश नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ अगर केस चल रहा है तो चलता रहेगा। अगर वो व्यक्ति आकर सफाई देता है या गवाही देता है तो उसके खिलाफ जो है वहां पर उसकी भी सुनी जाएगी, अन्यथा बाद में जो फैसला अदालत सुनाएगी उसे वो फैसला मान्य होगा, ठीक है। तो यहां पर ट्रायल चलता रहेगा। यहां पर अगला है, किसी भी केस में 90 दिनों तक क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम में को देगी, ठीक है। पुलिस विक्टिम को देगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस क्या है, विक्टिम को देगी। यहां पर यह अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आरोपी 90 दिनों के लिए भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसको गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था, अगर आरोपी जो है कोर्ट में पेश नहीं होगा 90 दिनों तक तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल जो है वो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ रहा है वो बच जाएगा। अगर वो कोर्ट नहीं पहुंच रहा है तो कोर्ट अभी भी ट्रायल करेगी और जो सजा उसको सुना देगी वो सजा जब वो बाद में आएगा तो उसे माननी पड़ेगी, ठीक है। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल तक देना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिनों में फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही कर सकता है, अभी एनजीओ से कोई संस्था या याचिकाएं दाखिल करता था। मतलब दया की जो याचिका है वो दोषी ही कर सकता है। पहले क्या होता था, कोई एनजीओ वगैरह या फिर उसके साथ कोई निजी संस्था जो है वो दाखिल कर देती थी। अब एक्सीडेंट के मामलों में क्या कहा गया है, वाहन को किसी घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसकी सजा कम दी जाएगी। मान लीजिए सरकार ने कहा है अगर कोई ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर किसी भी व्यक्ति को ठोकता है, चाहे गलती से ठोके या दुर्भाग्यपूर्ण उसकी गलती हो या ना हो, अगर कोई व्यक्ति उसकी गाड़ी से ठुक जाता है, अगर वो व्यक्ति पीड़ित को पुलिस या हॉस्पिटल ले जाता है, पुलिस को सूचना देकर हॉस्पिटल ले जाता है तो उसकी सजा को जो है कम कर दिया जाएगा। हिट एंड रन केस पर 10 साल की सजा मिलेगी, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है पर अब कानून बन गया है। स्नैचिंग मतलब आपने देखा होगा अक्सर जो नशेड़ी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, या नशेड़ी या फिर चोर लोग क्या होते हैं और राह चलती औरतों के गले से सोने की चेन या फिर कोई मालाएं वगैरह स्नेच कर लेते हैं। उनके खिलाफ पहले कोई भी कानून नहीं था पर अब कानून बना दिया गया है।
सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। मान लीजिए आपकी किसी व्यक्ति से लड़ाई हुई, आपने क्या करा, उस पर किसी लकड़ी से या किसी हाथ से प्रहार करा और उसके सर में चोट लग गई, तो वो क्या था, पहले एक नॉर्मल एक धारा में आता था कि सामान्य धारा लगती थी जिस पर लाठी मारने वाले पर, लेकिन अब क्या है, उसको भी एक दोषी माना जाएगा, 10 साल की उसको सजा हो जाएगी। तो ये सारे नए कानूनों में बदलाव आया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा देखकर। ठीक है, तो यहां पर अधिक जानकारी भी है। बच्चों को आपराधिक मामलों में 7 से 10 साल की सजा ये बता दिया, हिट एंड रन कानून क्या है ये आपको बता दिया गया, स्नैचिंग के मामले बता दिया गया है, और आपको यहां पर हर एक चीज जो है मैंने डिटेलली बता दी है विद पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, प्रमुख बदलाव यहां पर देखा आपने कि मॉब लिंचिंग में नफरती अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा, आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया गया है। अपराध के मामलों में मानसिक बीमारी की जगह विपक्षीय दिमाग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, विविक्षित, ठीक है, विक्षिपत दिमाग का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बिना अनुमति के अदालती कार्रवाई छपने पर 2 साल की सजा, छोटे मोटे अपराध के लिए सामुदायिक सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये सब आपका हिट एंड रन कानून है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आपके आने वाले कुछ दिनों में अलग अलग सेशन जो आपके ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, चाहे उत्तराखंड में चले या पूरे भारत में चले, आपको हर एक चीज में विस्तार से समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने सुझाव जो है हमें आप दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला है, आपको जो भी सुझाव देना हो आप हमें दे सकते हैं। यथासंभव हम कोशिश करेंगे उन सुझावों को लेने की, और जो भी हमसे प्रयत्न होगा अपने आप को सुधारने की प्रयास करेंगे। बाकी आप सभी जानते हैं माई टॉक शो कर एक प्रोग्राम में चलाता हूं, जो लोग भी चयनित लोग हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, ऐसा नहीं है उत्तराखंड से ही है, कहीं बाहर से हैं, अगर आप लोग अपना जो ये क्या कहते हैं अनुभव बाकी लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन करें, चाहे आप अगर देहरादून में अवेलेबल है तो आकर हमारे पास मिल सकते हैं, वहां पर हम लोग आपका इंटरव्यूज करेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं घर बैठे बैठे तो भी आपका हो सकता है। आपको करना क्या है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप कर अपनी डिटेल्स भेज दीजिएगा, आपका जो है इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हम भी इससे क्या होता है कि आपका अनुभव सीखकर लोग भी सीखते हैं। जिसे नहीं पता है माई टॉक शो क्या है, यूट्यूब पर माई टॉक शो सर्च कीजिएगा और यहीं पर आपको पीछे दिख जाएगा। यहां पर आने के लिए कहां संपर्क करना है। अगर वीडियोस नहीं देखी है अब तक तो बहुत सारी वीडियोस जो है मैं डाल चुका हूं यहां पर ऑलरेडी, अलग अलग लोगों की कहानियां जिनसे हजारों लोग देख चुके हैं और हजारों लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। इसी तरीके से आपकी कहानी कोई सुनेगा तो आप उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी नोट के साथ यह है क्लास का अंत। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।